नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं पढ़ाने जा रही हूँ टेंस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भी सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है टेंस। आपने देखा हमने हाल ही में हिंदी ग्रामर में भी काल पढ़ा है, बिल्कुल वही है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो वो जो समय है, वो जो टाइम है, वो है टेंस, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि क्रिया के जिस रूप से कब वो क्रिया हुई है उसका हमको पता चलता है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है उसे कहते हैं हम काल। और टेंस भी वही है कि हमको काम कब हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे टेंस जो है वो मैं बिल्कुल समझाऊंगी। कई सारे विद्यार्थी जो हैं जो मुझे कह रहे थे, मैसेज आए थे कमेंट्स बॉक्स में, उन्होंने लिखा था कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो उनको पढ़ना है क्योंकि बहुत ही तकलीफ होती है जब वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो नहीं कर पाते। तो बिल्कुल बेसिक एकदम सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी टेंस कौन से होते हैं, टेंस के प्रकार समझाऊंगी और जो प्रकार हैं उनके भी उप प्रकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे एक एक टॉपिक हम लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है टेंस, जो कि आपको पता है समय को कहा जाता है टेंस। अब यहाँ पे तीन तरह के जो हैं टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक वो हम पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस के भी एक जो उप प्रकार है वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जो टेंस है वो एक तो हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का भी पहला जो प्रकार है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि है सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, एक रूल आपको याद कर लेना है। ही, शी, इट और नेम, ठीक है। ये चार क्या हो गए? एक तो यह ही होता है वह लड़के के लिए, शी होता है लड़की के लिए, जब हम वह कहते हैं तो वो होता है शी। इट हम किसी सामग्री वस्तु के लिए कहते हैं, उसे कहते हैं इट। और नेम जब हम किसी का नाम बुलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमेशा वर्ब जो है ना उसके साथ में एस या फिर ईएस लगता है, ठीक है। और बाकी क्या बचा? आई, वी, यू और दे, उनके साथ में नहीं लगता। ये एस या ईएस लगाने की जो बात है वो यहाँ पे नहीं लगती है। तो ध्यान रखेगा, यहाँ पे क्या है, ही, शी, इट, नेम, इसके साथ में लगेगा एस या ईएस। और आई, वी, यू, दे के साथ में एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें, इसको तो आप याद कर ही लीजिए, याद करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे जब उदाहरण बताऊंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एकदम सिंपल सरल उदाहरण मैं आपके लिए लूंगी ताकि आपको आसान भाषा में अच्छे से समझ में आ जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या चीज है। अब वाक्य जो है वो कैसे बन सकते हैं? चार प्रकार के बन सकते हैं। एक तो हो गया सकारात्मक वाक्य, दूसरा हो गया नकारात्मक वाक्य, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक और चौथा हो गया नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है। कैसे है, कैसे इन वाक्यों को हम अप्लाई करेंगे टेंस में, कैसे हम लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका उदाहरण दूंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि है सकारात्मक वाक्य जो है उसका मैं आपको उदाहरण यहाँ पे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, आपने देख लिया है ही, शी, इट, नेम के साथ में कभी भी वर्ब जो है उसके साथ में एस या ईएस लगता है और आई, वी, यू, दे के साथ में नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो मैं पहला उदाहरण दूंगी वो दूंगी बिल्कुल सिंपल सा कि राम प्ले जो है। अब देखिए, राम जो है एक नाम है, उसके साथ में एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पे मैंने लिखा है नाम के साथ में एस या ईएस लगता है, तो बिल्कुल राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। एक और उदाहरण दे देती हूँ, यहाँ पे मैं दूंगी इसका, एक तो इसका दे दिया एस या ईएस लगा है, जिसमें नहीं लगा है उसका उदाहरण देती हूँ, आई का देती हूँ। आई रीड बुक,
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आई रीड बुक लिखा, यहाँ पे एस या ई एस मैंने नहीं लगाया, ऐसा नहीं कहा मैंने आई रीड्स बुक। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट या फिर राम प्लेज क्रिकेट, और यहाँ पे क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा, और कहाँ पे लगता है, यहाँ पे ही शी इट नेम के साथ में हमेशा एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो ये क्या ऐसा हो गया, हमने सबसे पहले सकारात्मक वाक्य जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिया है। अब दूसरा जो प्रकार है यहाँ पे वाक्यों का, वो है नेगेटिव सेंटेंस। जब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, मतलब यहाँ पे तो बात हो गई, राम जो है वो क्रिकेट खेलता है, मैं जो हूँ वो किताब पढ़ती हूँ, परंतु आई रीड अ बुक, सॉरी यहाँ पे आई रीड अ बुक लिखना भूल गई। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव बनाना है, मतलब राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तब क्या होगा, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, तब कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं में प्रयोग लेना है। तो ऐसे एस वाली बात तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखनी है, परंतु यहाँ पे ऐसे एस कैसे लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव में राम, अब देखिए ईएस जो है वो हमको डू के आगे लगाना है। यहाँ पे क्रिया क्या है, हम डू जो है उसके द्वारा प्रश्न, ये जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे राम डज, ये ईएस जो है यहाँ पे डू के साथ लग गया, डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि हमने आई रीड अ बुक लिखा है, तो यहाँ पे मैंने एस या इसका प्रयोग नहीं किया है, तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसा ही बनेगा कि आई डू नॉट रीड अ बुक। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आके आपको, जब आपको सकारात्मक वाक्य बनाना है तो राम प्लेज क्रिकेट, आई रीड बुक। आपको इसको नेगेटिव में बदलना है तो हो जाएगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट रीड बुक। तो यहाँ पे आपको डज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एस या एस लगा भी नहीं था, आई के साथ में कभी भी नहीं लगता, आई वी यू दे के साथ में एस या एस नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पे डज नहीं आया, यहाँ पे केवल डू आया है। चलते हैं, अब हमारा तीसरा वाक्य कौन सा बना सकते हैं, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब भी आपको प्रयोग में लेना है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, आपको प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पे हम पूछना चाह रहे हैं क्या राम क्रिकेट खेलता है, डज राम। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी का नाम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने राम लिखा है, डज राम प्ले क्रिकेट। और ये क्योंकि प्रश्न है तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है डू आई रीड अ बुक, यहाँ पे भी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने पूछा है कि बताया है आपको कि राम जो है वो क्रिकेट खेलता है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तीसरा जो हमने वाक्य लिया है वो लिया है इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर क्या राम क्रिकेट खेलता है। और चौथा जो है वो नेगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक कैसे बोलेंगे कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, प्रश्न भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में Does Ram not play cricket? यहाँ पे भी प्रश्नवाचक आएगा। और दूसरा जो प्रश्न है वो होगा Do I not read a बुक, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक आ जाएगा। तो देखो 4 तरीके के सेंटेंस बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से एक बार अच्छे से जल्दी से समझा देती हूँ आपको।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा याद रखिएगा जो टेंस हम पढ़ते हैं ही शी इट नेम के साथ में SEIS लगता है, I V U दे के साथ में नहीं लगता है। 4 तरीके के वाक्य बन सकते हैं। एक तो होगा सकारात्मक वाक्य जिसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है सिंपल साधारण वाक्य होते हैं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे SEIS इसलिए लगाया, मैंने यहाँ पे आपको रूल बता दिया था। और आई के साथ में SEIS नहीं लगता है, इसलिए एक उदाहरण मैंने लिखा है आई रीड अ बुक। नेगेटिव सेंटेंस जो है जहाँ पे हम बताएंगे नकारात्मक शब्द कि राम जो है क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्योंकि यहाँ पे SEIS लगना था और डू के साथ में हम लगा रहे हैं तो वो हमेशा SEIS लगेगा, और आई के साथ में नहीं लगता है तो हम लिखेंगे आई डू रीड अ बुक। तीसरा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें पूछा जाता है डज राम प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा है इसीलिए डज जो है डू जो है वो उसको आगे लिखा है और उसके साथ में SEIS लगता है, इसीलिए मैंने प्रश्न में लिखा है डज राम प्ले क्रिकेट, डू आई रीड अ बुक। और यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, वहां पे क्या होगा नॉट भी साथ में लगेगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट रीड अ बुक। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा है, 4 तरीके के जो वाक्य हैं वो बन सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो अच्छे से समझ लिया है। टेंस जो है अभी 3 और बाकी हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस ही नहीं है, कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है। तो ये सब जो है मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, एक एक वीडियो जो है मैं स्पेशली एक टेंस के प्रकार पे देने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अभी भी कोई दुविधा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेरे द्वारा आपको बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम